का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दिल्ली के एक ज्वेलर्स के शोरूम में करोड़ों की चोरी हुई। उमराव ज्वेलर्स के यहां पर देर रात हुई चोरी। दीवार में छेद करके शोरूम में घुसे चोर 20 से 25 करोड़ के गहने चोरी। मौके पर निजामुद्दीन थाने की पुलिस। दिल्ली के जंगपुरा इलाके का है मामला। दिल्ली के एक ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की चोरी। उमराव ज्वेलर्स के यहां पर देर रात हो गई। छेद करके शोरूम में घुसे चोर 20 से 25 करोड़ की चोरी हुई। नई दिल्ली के रोहिणी जिले के बिहार में ब्रह्मशक्ति हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी को लेकर महिला की मौत। परिजन गुस्से में। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने खालिस्तानी गैंगस्टर मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 50 जगहों पर छापेमारी की। फिरोजपुर से गैंगस्टर अर्श डल्ला का सहयोगी काबू। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने खालिस्तानी गैंगस्टर मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 50 जगहों पर छापेमारी की है। फिरोजपुर से गैंगस्टर अर्श डल्ला का सहयोगी काबू। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर के गठजोड़ से जुड़े लोगों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हरियाणा, पंजाब सहित 6 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की। 50 से ज्यादा ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। रोहतक में नगर निगम के कर्मचारी 5 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं, जिससे नगर निगम के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अभी कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रतिदिन 21 से 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। हरियाणा के पलवल पुलिस की अपराध जांच शाखा होटल ने फर्जी मोबाइल सिम कार्डों को बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 एक्टिवेटेड सिम कार्ड व बाइक बरामद की है। आरोपियों के द्वारा बेची गई सिम का प्रयोग साइबर अपराधों में किया जाता था। हरियाणा के पलवल में हुडल नूह मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट पैदल सड़क क्रॉस करते समय एक व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा के पलवल में पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डालने और लूटपाट करने के मामले में उटावड़ थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब में 30 जगहों पर रेड की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी भारत कनाडा विवाद और खालिस्तान समर्थकों की धमकी की बात की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लुधियाना के जगरांव में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गोयल मनी एक्सचेंजर के घर रेड की है। टीम उनके विजयनगर स्थित आवास पर पहुंची है। फिलहाल अधिकारियों ने अभी भी कोई बयान देने से मना कर दिया है। पंजाब के एडीजीपी जेल अरुणपाल सिंह ने मानसा जेल के 2 सुपरिटेंडेंट समेत 6 वार्डनों को सस्पेंड किया। सस्पेंड होने वालों में सहायक सुपरिटेंडेंट जेल मानसा भिवम तेज सिंगला, सहायक सुपरिटेंडेंट कुलजीत सिंह समेत वार्डन निर्मल सिंह, हरप्रीत सिंह, सुखवंत सिंह और हरप्रीत सिंह बेल्ट नंबर 1405 शामिल हैं। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए जालंधर में मामला दर्ज किया गया है। कन्हैया मित्तल के खिलाफ ये केस ईसाई समुदाय ने दर्ज करवाया, जिसमें आरोप लगाया है कि दिल्ली में एक जागरण के दौरान मंच से ईसाई समुदाय और उनके प्रभु यीशु के बारे में अपशब्द बोले थे। पंजाब की एनएसएस वॉलंटियर श्रेया मैनी को उनके शानदार लोक कल्याण कार्यों और बतौर एनएसएस वॉलंटियर देश सेवा के लिए केंद्रीय युवक मामले और खेल मंत्रालय की ओर से 2021 से 22 के लिए एनएसएस अवार्ड के लिए चुना गया है। भटिंडा लैंड अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री भाजपा नेता मनप्रीत बादल का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। एडिशनल चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट भटिंडा दलजीत कौर की ओर से वारंट जारी किया गया है। भटिंडा के तलवंडी साबू में मंगलवार की सुबह भारतीय किसान यूनियन एकता ने थाना रामा मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मामला गांव के सरपंच हरजिंदर सिंह की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है।
कांकेर में नक्सलियों ने किया था आईईडी प्लांट, सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया कारनामा। राहगीरों ने देखा एक टिफिन बम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 किलो आईईडी टिफिन बरामद किया है और डिफ्यूज भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोकसभावार, जिलावार और विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति की है। 11 लोकसभा के लिए 22 और 33 जिलों के लिए 40 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 90 विधानसभा के लिए 90 प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड के निवेशकों को 38,40,000 रुपए की राशि लौटाई है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरिया और बेमेतरा जिले के 122 निवेशकों को राशि लौटाई। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा अब तक 59,503 निवेशकों का रुपया लौटाया जा चुका है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने परिवर्तन यात्रा रायपुर पहुंची है और इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि बुलडोजर की पर चढ़कर नेताओं को फूलमालाएं पहनाई गई। बुलडोजर पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में भी करना चाहती है भाजपा। छत्तीसगढ़ पुलिस के 69 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का प्रमोशन और ट्रांसफर हुआ है। इन पुलिसकर्मियों को एसआई बनाकर दूसरे जिलों में जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ पुलिस डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया है। रायपुर में 30 सितंबर को झांकी निकालने की तारीख तय हो गई है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने सभी अधिकारियों को झांकी के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। पिछले 50 सालों से शहर में झांकी निकाली जा रही है। बिलासपुर में डेंगू 2 और मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें एक 4 महीने का बच्चा व दूसरा 19 वर्ष का युवक शामिल है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। में होने वाली स्मार्ट सिटी के नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई शामिल। उन्होंने इंदौर सहित 15 से ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी के पुरस्कार वितरित किए हैं। हाईकोर्ट की नई एनेक्सी बिल्डिंग का शिलान्यास करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर आ रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 460 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का वर्चुअली शिलान्यास करेंगी। भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 5 अक्टूबर को जनाक्रोश यात्राएं समाप्त होने के बाद जारी करेगी। जनाक्रोश यात्रा की समाप्ति के दौरान धार की सरदारपुर सीट के मोहनखेड़ा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में 37 इंच बारिश हो चुकी है। प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां औसत से ज्यादा बारिश हुई है। 28 सितंबर से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसे में बारिश का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भोपाल में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए करूंद स्थित पीपल्स मॉल के पीछे 55 एकड़ में पंडाल बनाए गए हैं। कथा में देश भर से लगभग 10 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सागर में मोतीनगर थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में अदालत ने मां बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेटे के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति की गला दबाकर हत्या की थी। नागौर जिले की बेटी देवीकृति सिंह और उनकी टीम ने घुड़सवारी में 41 सालों के बाद भारत को गोल्ड दिलाकर कमाल किया है। फलोदी जिला क्षेत्र की मतोड़ा पुलिस ने एक अवैध पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीकर के लोसल इलाके में बदमाशों ने पहले तो होटल के बाहर से एक युवक की बाइक को चुराया, फिर उसे आग लगा दी। युवक अपनी बाइक के पास पहुंचा तो बदमाशों ने उसे किडनैप कर लिया। सीकर में करीब 2 सप्ताह तक चला बारिश का दौर अब पूरी तरह से थम चुका है। सीकर में पिछले 24 घंटे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। पूरे दिन हल्के बादल छाए रहे। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस महीने सीकर में बारिश होने के आसार नहीं है।
अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत मदार रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार मृतक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। अलवर गेट थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। कोटा मंडल में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। मंडल के कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन में अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन लखनऊ की टीम ने मंगलवार को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन के रैक के इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए ब्रेकिंग सिस्टम की टेस्टिंग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्पीकर बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शुक्रवार को कोटा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोड नंबर 2 पर प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। कोटा में अनंत चतुर्दशी पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला है। एडिशनल एसपी भगवंत सिंह हिंगड़ की अगुवाई में पुलिस टीम ने जुलूस मार्ग में 3.5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया है। वैर में देव जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी नगर भ्रमण कर निकले हैं। फूलों से सजी धजे ढोले में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया है। भीलवाड़ा में ग्रेनाइट माइंस के गेट का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने माइंस में लाखों रुपए की चोरी करने की घटना कबूल की है। कालाडूंगी के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार की एडिप एवं वायुश्री योजना के तहत कालाडूंगी विधानसभा के वृद्धजनों एवं दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित हेतु समाज कल्याण विभाग में शिविर का आयोजन किया है। देहरादून में रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पूमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सीएम धामी की मौजूदगी में लंदन में पूमा ग्रुप ने यह करार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन के दौरे पर हैं। देहरादून में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का चक्का जाम स्थगित। संयोजक मंडल ने प्रस्तावित चक्का जाम को किया स्थगित। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लिया फैसला। दून में हुई बैठक में कर्मचारियों ने बनाई रणनीति। केदारनाथ धाम की अक्टूबर माह की हेली यात्रा की बुकिंग शुरू। सितंबर तक बुकिंग हो चुकी है फुल। बारिश के बाद 4 धाम यात्रा ने पकड़ा जोर। श्रद्धालु पोर्टल पर जाकर टिकट करा रहे बुक। रामनगर में पीपीपी मोड पर बने अस्पताल के बाहर लापरवाही के मामले सामने आने पर रामनगर और आसपास के प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन होता रहा। अब अस्पताल के परिसर में धरना प्रदर्शन पर स्थानीय प्रशासन ने रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है। बीते लंबे समय से दिल्ली और कोटद्वार के बीच ट्रेन चलाने की मांग को अब स्वीकृति मिल गई है और इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री ने पत्र के जरिए दी है। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 52.2 मिलीमीटर दुमका में रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में जंगल पर निर्भर रहने वालों के लिए सरकार बड़ा फैसला ले रही है। अक्टूबर से अबुआ वीर दिशुम वनाधिकार अभियान चलेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार कैंप लगाकर लोगों को वन पट्टा देगी और सरकार ने इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। जिलों में विकास योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बदलाव के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने योजना विभाग को उसके द्वारा भेजे गए कैबिनेट नोट को लौटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते आई चुनौतियों पर बात की है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले के लारकीपुरा में एक गाड़ी में संदिग्ध धमाका हुआ है और इससे
अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। तमाम विवादों के बीच बांग्लादेश ने आखिरकार अपनी वर्ल्ड कप की टीम की घोषणा कर दी है। टीम में सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल का नाम नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आया था कि वनडे कप्तान शाकिब अल हसन और ओपनर तमीम इकबाल के बीच वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने और न होने पर विवाद हो रहा था। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा गिरकर 65,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 50 अंक की गिरावट है। इराक में एक मैरिज हॉल में आग लगने से 113 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। शाहरुख खान की फिल्म टंकी 22 सितंबर को रिलीज होगी, तो वहीं सालार मूवी भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने को तैयार है। अब इन दोनों बड़ी फिल्मों के क्लैश होने पर स्टूडेंट्स पर बड़ा असर पड़ेगा। मृणाल ठाकुर और परेश रावल की अगली फिल्म आंख मिचौली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कॉमेडी फिल्म की कहानी एक शादी के इर्द गिर्द बुनी गई है। निर्देशन डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने किया है। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी की शूटिंग अब खत्म होने वाली है। इसकी शूटिंग 28 सितंबर को लखनऊ और आसपास के इलाकों में पूरी हो रही है। इस तरह ये वेब सीरीज कुल 314 दिनों में पूरी होने वाली भारत की पहली OTT सीरीज बन जाएगी। एशियन गेम्स में नेपाल ने मंगोलिया को 273 रनों से हटाकर T20 में जीत हासिल की है और आपको बता दें कि 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 314 रन बनाए हैं। चीन के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में चौथे दिन भारत को अब तक 6 मेडल मिल चुके हैं। इनमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिला है। स्विफ्ट कौर ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है। एयर इंडिया अपनी फीमेल कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म में बदलाव करे जा रहा है। पिछले 60 सालों से फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट साड़ी पहनती हैं। इस मॉडर्न आउटफिट में बदलने का प्लान है। एसटी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। देहरादून में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी अक्टूबर महीने से बड़े आंदोलन की तैयारी में है। 16 सूत्रों की मांगे तो रोडवेज कर्मचारी यूनियन क्रमबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। हालांकि रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 27 सितंबर को रात 11 बजे से चक्का जाम का ऐलान कर दिया था। श्रीनगर के बारामूला में पुलिस ने सक्रिय लश्कर आतंकवादी और 5 आतंकवादी मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ग्रेनेड और पिस्तौल सहित बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने फतेहाबाद के भड़ोला वाली गांव में एक व्यक्ति के घर पर रेड की। टीम सुबह 5 बजे ही उनके घर पर पहुंची थी। रेड के दौरान घर के आसपास किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई।